बेटा सुनो, धीरज यहीं काम करता है क्या? धीरज नहीं, धीरज सर। और वो यहाँ काम नहीं करते, यहाँ के मालिक हैं वो। क्या हुआ रोशन? क्या बात हो रही है? क्या बोल रहे हैं मैम? मैडम जी कुछ नहीं, आंटी धीरज सर के बारे में पूछ रही है। कह रही है कि वो यहाँ काम करता है। मैंने बता दिया मालिक है वो। धीरज सर? धीरज सर के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप? और आप कौन हो? बेटा आप जानते हो धीरज को? अरे सब जानते हैं धीरज सर को। मैं खुद उन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ। यहाँ पे अब जितने भी ऑफिसेज देख रही है ना, सब धीरज सर के अंडर ही आते हैं। हम सारे उन्हीं के नौकर हैं। बताइए। अच्छा, तो मेरा एक काम करोगी क्या? ये 2 लाख रुपए हैं, धीरज को दे दोगे आप? 2 लाख रुपए धीरज सर को देने? पर आप हो कौन? आप बताओ तो। मैं धीरज के गांव से हूँ। किसी काम से यहाँ शहर आ रही थी, तो उसके घर वालों ने कहा कि ये पैसे मैं उसको दे आऊँ, बस इसलिए यहाँ चली आई। अच्छा, तो आप धीरज सर के गांव से आई हैं? अरे मैम, तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर चल के ऑफिस में बैठिए ना। सर कहीं बाहर गए हुए हैं, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ, वो 10-15 मिनट में आ जाएंगे वापस। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती, काम है ना मुझे, और फिर तुरंत वापस भी जाना है। ये पैसे आप धीरज को दे देना, दे दोगे ना? अरे देखिए आंटी, सिर्फ 10 मिनट की बात है। और वैसे भी सर के गांव से ना बहुत कम लोग उनसे मिलने आते हैं। वो बड़ा याद करते हैं आप सबको। चलिए ना, आप बैठिए ना ऑफिस में, मैं बुला देती हूँ। बेटा आप थोड़ा सा समझो, 4 बजे की ट्रेन है मेरी। थोड़ी देर में अगर मैं स्टेशन नहीं पहुंची ना, तो ट्रेन छूट जाएगी और फिर मुझे पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कल से पहले कोई ट्रेन नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं धीरज सर को ये पैसे दे भी दूंगी, लेकिन आप कम से कम मुझे अपना नाम, पता, गांव का नाम कुछ तो बताइए। मैं क्या कहूंगी उनसे कि कौन आया था और कौन ये पैसे दे गया? बोल देना कि किशनगढ़ से शोभा आई थी और ये पैसे दे गई है, वो समझ जाएगा। किशनगढ़ से शोभा जी? ठीक है मैम, मैं बोल तो दूंगी सर को, लेकिन मैं अभी भी आपको यही इंसिस्ट करूंगी कि आप प्लीज चल के थोड़ी देर बैठ जाइए। सर आते ही होंगे। मैम ऐसा ना हो कि सर को पता चले कि उनके गांव से कोई आया था और हमने आपको अंदर बैठाया भी नहीं, तो सर मुझ पे गुस्सा करेंगे। मैम बेटा समय होता तो मैं ज़रूर जाती, समय की तो दिक्कत है। थोड़ी देर और रुकी ना तो ट्रेन निकल जाएगी। मैं चलती हूँ। ठीक है मैम, आप टेंशन मत लीजिए। मैं सर को ये पैसे दे दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि किशनगढ़ से कोई शोभा मैम आई थी और वो ये पैसे दे के गई हैं। वैसे एक बात पूछूं? जी मैम पूछिए। धीरज खुश तो है ना? हाँ मैम, धीरज सर तो बहुत खुश है और साथ में वो एक बहुत अच्छे इंसान भी है। मैं 2 साल से उनके अंडर में काम कर रही हूँ। सर ना कभी किसी एम्प्लॉय से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते हैं। हम सबको वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके फैमिली मेंबर्स हो। लेकिन हाँ, कभी कभी मैंने उन्हें दुखी देखा है। उन्हें बस एक ही बात का दुख है। दुख? किस बात का दुख है उसे? यही कि वो यहाँ शहर में रहते हैं, उनका परिवार गाँव में है। सर को उनसे दूर रहना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन बात जायज़ भी तो है ना, अगर आदमी अपने घर से बाहर निकल के पैसे नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा? उन्हें दुख ज़रूर होता है कभी कभी। उनके पास आज पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आज अगर उनका परिवार उनके साथ होता तो शायद ये खुशियाँ दुगनी हो जाती। सच? वो अपने परिवार को बहुत याद करते हैं। बहुत याद करते हैं मैम। हमें ना कभी कभी अपने गाँव के किस्से भी सुनाते हैं, उससे पता चल जाता है कि उन्हें अपने गाँव की, अपने परिवार की कितनी याद आती है। मैं तो आपसे बोलूँगी मैम, आप प्लीज़ थोड़ी देर अंदर बैठ जाइए। सर आपसे मिलेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे भी कभी उनके गांव से मिलने कोई उनसे आया नहीं है। कभी बताया उसने कि गांव में कौन है, उसके परिवार में कौन कौन है? नहीं मैम, हमसे तो कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। और वैसे भी हम उनके एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी पर्सनल डिटेल्स तो वो हमसे शेयर नहीं करते हैं। माँ है उसकी, मतलब मेरे पड़ोस में रहती है, बहुत अच्छी जानकार है मेरी। बेचारी बहुत याद करती है अपने बेटे को, बहुत प्यार करती है। पता नहीं क्यों दोनों मिल ही नहीं पाते। तो मैम वो कभी धीरज सर से मिलने शहर क्यों नहीं आती है? अगर सर गाँव नहीं जा सकते तो वही आ जाए सर से मिलने। उसका तो बहुत मन है मिलने का, बहुत चाहती है कि एक बार जाकर अपने बेटे को देखा है, पर मिल नहीं सकते। शायद दोनों में कुछ बात हुई है। आपको पता है कि क्या बात हुई है? नहीं मैम, मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनकी कोई पर्सनल बात होगी। हाँ, आपको कैसे पता होगा? आप तो उनके यहाँ काम ही करते हो, भला आपको कैसे बताएगा वो कुछ? पर बेटा उसको कहना कि उसकी माँ उसे बहुत याद करती।
दिन रात बस उसी की बातें करती है। बोलोगी ना? जी मैम, मैं ये भी कह दूंगी सर से। पर उसको कहना मौसम बदल रहा है, ध्यान रखे अपना। इस मौसम में ना वो बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, ठंडा पानी पीने से उसको एकदम सर्दी जुकाम लग जाता है। अच्छा, चलती हूँ। याद है ना उसे क्या बताना है? कौन आया था उससे मिलने और कहाँ से? जी मैम, मुझे अच्छे से याद है, किशनगढ़ से शोभा मैम, है ना? हाँ ठीक है। हानि कौन है? इतने सारे पैसे दे गई। पता नहीं, होंगी कोई। और वैसे भी देखने में तो गरीब घर से लग रही थी, लेकिन सर के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। क्या पता सच में ही उनके गांव से आई हो, पैसे भी दे के गई हैं। वरना आजकल के टाइम पे कौन किसको पूछता है। सर, ये आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? कौन से 2 लाख रुपए? मेरे थोड़ी हैं पैसे। सर आपके ही हैं। वो आपके गांव से किशनगढ़ से कोई शोभा जी आई थी, उन्होंने ये पैसे दिए हैं। क्या क्या नाम बोला तुमने? शोभा मैम। कहाँ है वो? सर वो तो चली गई। अरे तुम पागल हो क्या? उनको रोक नहीं सकती थी? अरे मेरे को फोन कर देती, मैं आ जाता, उनको बैठा लेती। सर मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी। मैंने तो उनसे कहा था कि अंदर ऑफिस में बैठ जाए, मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप 10-15 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन सर उन्होंने कहा कि उनकी 4 बजे की ट्रेन है और अगर वो नहीं पहुंची स्टेशन तो ट्रेन छूट जाएगी, वो लेट हो जाएंगी। वो बैठी ही नहीं। सर मैं क्या करती? कितने बजे की ट्रेन बताई उन्होंने? 4 बजे की सर। ठीक है, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और तुम ऑफिस संभाल लो, मैं आता हूँ।